दिलाराम बाप की श्रीमत पर चलकर उनका दिल पसंद बच्चा बनने की, उनके प्यार का अनुभव करने की, एक बाप दूसरा न कोई, ये वायदा निभाने की। बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे सिकेलिदे पदम गुना भाग्यशाली बच्चा बनने की, दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं प्राप्त करने की, बालक सो मालिक बच्चा बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं, ईश्वरीय मर्यादाएं हम आत्माओं को उत्तम बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए मिलती हैं। हमें फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हम सब रूहानी सेना है, सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली। इसलिए हमारा मर्यादाओं में रहना बड़ा ज़रूरी है। मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को या किसी देहधारी की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। ऊंचे से ऊंचे बाप तक पहुंचना, उनके साथ मिलना, ये ऊंची मंजिल है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें मर्यादाओं की लकीर के अंदर ज़रूर रहना है। ईश्वरीय मर्यादाएं हमें जीने का सलीका सिखाती हैं, हमें मायावी प्रकोपों से बचाती हैं, विकर्मों से बचाती हैं। सुंदर सुंदर ईश्वरीय मर्यादाओं की समझ हमें संगम युग में ही मिलती है। मीठे परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और जहाँ बिल्कुल लॉलेसनेस है, ऐसी दुनिया में आकर हमको लॉ एंड ऑर्डर में जीना सिखाते हैं। अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर चलते हैं तो विश्व के आगे उदाहरण बनते हैं। जो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं वे सदा राइटियस रहते हैं, इसलिए उनका योग सहज ही परमपिता परमात्मा से लग जाता है। उन्हें वरदान मिल जाता है सहज योगी बनने का। विश्व के आगे उदाहरण बनने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हमको मिल रखी हैं उसी प्रमाण एक्यूरेसी से चलते रहें, मर्यादाओं की लकीर के बाहर ना आए। समझ देते मीठे परमात्मा कि खास अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय अपनी स्टेज को पावरफुल बनाना है, तो फिर उसका प्रभाव जो है वो सारा दिन के जीवन को महान बना देगा। अमृत वेले खास बाप से मिली हुई शक्ति को भरना है अपने अंदर, तो शक्ति स्वरूप होकर चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से स्वतः ही सहज योगी की स्टेज भी बन जाएगी। योग लगाना नहीं पड़ेगा। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से निरंतर परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। हमारे अलौकिक जीवन को देखकर फिर विश्व भी अपना जीवन बनाएगा। ऐसी विधि पूर्वक ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। ईश्वरीय मर्यादाएं जो हैं ये प्रेरणादायक हैं। जो भी इन मर्यादाओं के प्रमाण किसी आत्मा को जीवन जीते हुए देखेगा वो फिर उसके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। तो मीठे मीठे परमात्मा के वरदान को विधि पूर्वक अमल में लाकर फलीभूत करना है। धारण की हुई परमात्म शिक्षाएं चलन और चेहरे के द्वारा दिखाई देंगी। परमात्म शिक्षाएं अद्भुत है। इनकी मुख्य विशेषता है पवित्रता की श्रेष्ठता। मीठे परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठता को अपनी चलन और चेहरे से अनुभव कराओ, अर्थात मन वचन कर्म से अच्छी तरह पवित्रता को धारण करो। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा हम योग से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसको प्रयोग करें। बाप दादा समझ देते हैं कि जो भी हमें समझाया जाता है उसे प्रयोग करके अर्थात करके देखना है। जो आत्माएं करके देखती हैं उन्हें पुराने संस्कार वशीभूत नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे पुराने संस्कारों को यूज़ नहीं करके उस पर सदा विजयी बनते हैं।
इसी तरह प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों को भी वो प्रभाव मुक्त होकर पार करते हैं, अचल अडोल स्थिर रहकर पार करते हैं, बाबा की याद में रहकर पार करते हैं। विकारों के भी प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि विकारों को भी यूज नहीं करके उन पर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो जो निरंतर परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर योगी आत्मा बनती है, वो शिक्षाओं को अमल में जरूर लाती हैं, प्रयोगी आत्मा बनती हैं, श्रीमत प्रमाण चलकर सारे अनुभव करती हैं। इसलिए उनके आगे 5 विकार रूपी सांप जो है वो भी गले की माला बन जाते हैं, सेवाधारी बन जाते हैं, जिसके कारण उनकी स्टेज जो है वो सदा खुशनुमा बन जाती है, शंकर की अवस्था बन जाती है। संगम युग में हमें हर बात की समझ मिलती है। हम आत्मा को ओरिजिनलिटी की स्मृति दिलाते हैं, हमारी अनादि आदि विशेषताओं की स्मृतियां दिलाते हैं बाबा। जितने मर्जी हम नकली दैहिक मुखौटे लगाते रहें, हमें अपने ओरिजिनल की तरफ तो अब लौटना जरूर है। देह अभिमान में आकर हम सब जीवन बंध में आ गए। अभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर जीवन मुक्ति के बहुत काल के संस्कार बनाकर जीवन मुक्ति धाम परमात्मा द्वारा स्थापन जन्नत में जाना है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए संबंध में रहना है, मुक्त अवस्था में रहना है, एक दूसरे को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन में नहीं बांधना है। बाबा कहते हैं इसे अनुभव करने के लिए जीवन मुक्ति दाता मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सारे दैहिक बोझ व बंधन जो है मुझे देकर डबल लाइट बनो। आत्मिक स्थिति में रहकर ट्रस्टी बन, सभी को प्रभु की अमानत समझकर सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करो। सतोगुणी सतयुगी व्यवहार और अष्ट शक्तियों का सहयोग सभी आत्माओं को संतुष्ट करेगा, जिससे फिर हमारे पुराने बंधनों की जो जकड़न है उससे हम स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे और रूहानी संबंध में आ जाएंगे। जब तक बोझ हम नहीं देंगे बाबा को, तब तक मैं और मेरे के बंधन में हम उलझे ही रहेंगे। संगम युग भी बंधनों में फिर गुजरेगा। बिना अनुभव के जीवन मुक्ति धाम के 111 में हम नहीं जा सकेंगे। विश्व रचता बाप दादा की पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उनका बनकर आत्माएं अति लवली बनती हैं, लकी बन जाती हैं और संगम युग में बाप दादा संग मिलन मेला मनाती हैं। प्रभु संग संबंध जोड़ना है, जो जोड़ते हैं वो भाग्यवान बन जाते हैं। उन्हें बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, शिक्षक के द्वारा पढ़ाई का और सद्गुरु के द्वारा सर्व वरदानों का भाग्य मिलता है। जो इस भाग्य को प्राप्त करते हैं उनका बनकर अर्थात उनकी श्रीमत पर चलकर उनके मस्तक पर 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे फिर बाप दादा देख रहे हैं और हम आत्माओं को भी पूछ रहे हैं कि क्या हम सब अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारों का अनुभव कर रहे हैं। यूं तो दैहिक मोह माया से मुक्त करने के लिए मीठे परमात्मा सच्चाई से परिचित कराकर समझ देते हैं कि वास्तव में आत्मा के सर्व संबंध बाप से हैं। फिर भी बाप शिक्षक सद्गुरु का संबंध तो जीवन में बहुत ज़रूरी है और अहो सौभाग्य है कि हम आत्माओं को सहज ही ये प्राप्त है। परंतु हमें ये चेक करना है कि क्या हमने उन्हें अपना बनाकर प्राप्त किया है। क्या हम सब इस भाग्य की महिमा दिल में गाते रहते हैं। क्या हम सब वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह कहते रहते हैं। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमें रियलाइजेशन है कि जन्मते ही बाप ने हमें सहज ही वरदानों से संपन्न बना दिया है। क्या हमें एहसास है कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त है कि भगवान बलिहार जाएंगे, उनके गीतों के हम सब पात्र बनेंगे। इस समय परमात्म प्यार का विमान हमको मिलता है, कोई तकलीफ होने नहीं देते हैं बाबा। सभी की विशेषता देखकर हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि सभी की विशेषता को ही देखो। समझ देते हैं कि ओरिजिनल में सभी सतोगुणी विशेषता वाली ही आत्माएं हैं। ये तो उसके ऊपर पुनर्जन्म में आते हुए रजोगुणी और तमोगुणी कट चढ़ गई है विस्मृत होने की वजह से। बाप दादा की नजरों में तो सभी बच्चे उनके लाडले हैं, प्यारे हैं, स्नेह से कोने कोने से
परमपिता परमात्मा ने बच्चों को ढूंढा है, गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचाना है। मेरा बाबा कहाँ है? बाबा कहते ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सारे के सारे तो भगवान को पहचानते नहीं हैं। फोटो में कोई में भी कोई आत्माएं बाबा को यथार्थ पहचानती हैं। इसलिए पहचान करना भी बहुत बड़ी विशेषता है। सारी करोड़ों की आबादी नहीं पहचान पाती है। अपना बनाते हैं बाबा को, तो बाबा भी फिर हमको अपना बनाते हैं। इसी खुशी में पलते हुए हमको उड़ते रहना है, क्योंकि उड़ने वाले ही बाप के साथ घर जा सकेंगे। उड़ना मतलब देवभान की दुनिया से उपराम रहना। इसलिए चलने वाला पुरुषार्थ हमको नहीं करना है, अब तो उड़ती कला वाला पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए मीठे परमात्मा फरिश्ता स्वरूप भव का वरदान देते हैं। बाप दादा समझ देते हैं कि फरिश्ते उड़ते हैं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट बनना है। मन में बुद्धि में जो भी बोझ है वो बाप को दे देना है, थोड़ा भी अपने पास नहीं रखना है। देने में सोचना नहीं है। 63 जन्म की जो आदत है बोझ संभालने की, वो छोड़ देनी है। बोझ संभाल कर भी हम संभाल नहीं पाते हैं। आदतों से अब मजबूर नहीं बनना है, बल्कि परमात्म डायरेक्शन प्रमाण चलने में हमको मजबूत बनना है। बोझ से दिल नहीं लगाना है। बोझ को छोड़ेंगे तभी बोझ छूटेगा, ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। तो दृढ़ संकल्प से हमको ये कार्य करना है, और जो दृढ़ संकल्प करते हैं उसे बार बार रिवाइज भी करना है, रियलाइज भी करना है, तब हम कामयाब होंगे। बोझ और डबल लाइट के अनुभव के अंतर को रियलाइज कर जो राइटियस है वही करना है। जो भी कहते हैं सोचते हैं हम सब, उसे दिल से रियलाइज करना है, अंतर को सामने रखना है। समय की समीपता के प्रमाण बाप दादा देखना चाहते हैं कि हम सब जो कहते हैं वो हम करके भी दिखाएं, जो सोचते हैं उसका स्वरूप बनकर दिखाएं। बाप का वर्षा हम आत्माओं के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार बाबा से प्राप्त करना है। दोनों का अनुभव, दोनों के संस्कार हमें यहाँ ही बनाने हैं। ईश्वरीय नियमों पर चलकर ईश्वरीय संस्कार धारण कर हमें दैवी संसार बनाना है। अपने संस्कार से हम नया संसार बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी को बड़ी गंभीरता से लेना है। संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए। तो हमें चेक करना है कि क्या हम सारे बंधनों से, मन और बुद्धि से क्या हम मुक्त हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन में ही सर्व बंधनों से मुक्त होना है। सर्व बंधन अर्थात पास्ट लाइफ के बंधन, शरीर का बंधन, देहभान का बंधन, देह अभिमान का बंधन, कर्मों का बंधन, कर्म इंद्रियों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन, मायावी संबंधों का बंधन, पुरानी स्मृतियों का बंधन, पुरानी चलन का बंधन, पुराने बोल का बंधन, पुरानी आदतों का बंधन, मन के बंधन, विकर्मों के बंधन, प्रभाव लगाव दबाव के बंधन, इन सारे बंधनों से हमको मुक्त होना है। हमें चेक करना है कि कोई भी बंधन कहीं हमें अपने बंधन में बांधता तो नहीं है ये, क्योंकि अगर बंधन रह गया तो हम उड़ नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति करना। तो जब तक बंधनों से मुक्त नहीं है, हम मुक्त अवस्था का अनुभव कर ही नहीं सकते। मुक्ति जीवन क्या होता है उसको जान ही नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जैसे हमारे शिव बाबा सदा निर्बंधन है, ऐसे हमको भी निर्बंधन बनना है। जब हम वायदा करते हैं कि हमको बाप समान बनना है, तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि फिर बनकर दिखाओ, फायदा उठाओ, वायदे और फायदे का बैलेंस जानो। वायदे की फाइल के साथ अगर हम फायदे की फाइल बनाएंगे तो बाबा कहे कि अच्छा लगेगा। इसमें हमको नटखट नहीं बनना है। बाप दादा की चाहना है कि एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी ही मिलता है। अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ सतयुग में होगी, इसलिए अभी का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्का नहीं लेना है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हम सब खुद चेक करें कि कोई बंधन हमें अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। अगर खींचता है तो कारण को सोचना है, फिर उसका निवारण जरूर करना है। निवारण की युक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप से बाप दादा हमको देते रहते हैं। सर्व शक्तियों के वरदान, सर्व गुणों के खजाने दिए हैं, जिन्हें व्यवहार में लाएंगे तो स्वतः ही बंधनों से मुक्त होते जाएंगे।
परमात्म खजानों को जितना हम सेवाओं में लगाएंगे उतना ये बढ़ते जाएंगे। खजानों को समय पर यूज़ करने की कला सीखनी है। ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को, खुशी को, संतुष्टता को, इन सारे खजानों को हमें संकल्प के खजाने को, बोल के खजाने को, कर्म के खजाने को परमात्मा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण समय पर यूज़ करके उसका सबूत देना है। बाबा कहते सिर्फ पॉइंट के रूप में यूज़ नहीं करना है हमको कि हाँ हमने पॉइंट देख लिया, पॉइंट पढ़ लिया और सोचा कि ये करना चाहिए। नहीं, बाबा कहते समय पर उसको यूज़ करके दिखाओ। हमें पॉइंट बनकर परमात्म पॉइंट्स को यूज़ कर निवारण करना है। सिर्फ पॉइंट के रूप में नहीं सोचते रहना है, बल्कि खजानों को यूज़ करना है। जो करने का सोचते हैं वो भूलना नहीं है। बिल्कुल सहज विधि जो बिंदी लगाने की बाबा हमको बताते हैं, उस अभ्यास को पक्का करना है। जो समझाने बाबा हमको समझाते हैं उसे अमल में लाना है। बिंदी कमाल करेगी, जो बिंदु लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा। बाबा कहते हैं बिंदी लगाना मीन्स कोई क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना, कोई शिकवा शिकायत नहीं करना, दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं। इसी विधि से बाबा कहते और दुआएं देना, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। इसी से सारे हिसाब किताब हमारे सेटल हो जाएंगे। नया कोई हिसाब किताब हमारा नहीं बनेगा। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, इस नॉलेज को यूज़ कर बाप समान हमको बनना है। जो हुआ सो हुआ की स्मृति से फुल स्टॉप लगाकर अब श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ बोल बोलने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। ड्रामा अति कल्याणकारी है। स्मृति से 3 बिंदियों को यूज़ करते रहेंगे, कोई शिकवा शिकायत नहीं कर श्रेष्ठता का सहयोग देंगे तो बाप समान तो बन ही जाएंगे। कोई प्रश्न नहीं, कोई आश्चर्य की मात्रा लगाकर बात को आगे नहीं बढ़ाना है। पास्ट का हिसाब किताब है, पेपर है कि स्मृति से फुल स्टॉप लगाकर फुल पास होना है। अब तो सिर्फ दुआएं देनी है, देंगे तो फिर दुआएं लेंगे भी। सब कुछ सहज करने वाले मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अगर हमारा योग शक्तिशाली नहीं लगता है, अगर हम धारणाएं नहीं कर पाते हैं पूरी, अगर हम भाषण नहीं कर पाते हैं पूरा, तो कोई बात नहीं, हमको दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि हमको एक आदत पक्की करनी है कि सबको हमको सिर्फ दुआएं देनी है। सबको सिर्फ दुआएं देकर हमको अपने चित्त को साफ करना है। दुआएं देंगे तो दुआएं लेते भी रहेंगे, फिर चाहे बाबा कहते कुछ भी हो जाए। कोई हमें बद्दुआएं दे, कोई हमें गालियां दे, कोई हमारा बुरा करे, सभी के प्रभाव से मुक्त रहते हुए हमें दुआएं देते रहना है। इसे नेचुरल आदत बना देना है, तो इससे सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर धारण हो जाएंगे। एक ही ये लक्ष्य रखकर हमको करके देखना है। इसकी समझ दे रहे हैं बाप दादा। 7 दिन दुआएं देकर देखने की समझ दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने की समझ दे रहे हैं। बाबा समझ देते हैं कि अगर हम 7 दिन लगातार सबको दुआएं देते रहेंगे तो अद्भुत हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम दुआएं देते हैं तो उधर से दुआएं वापस आती हैं। इस विधि से सभी के प्रति कल्याणकारी दृष्टि हमको बनानी है। बाबा कहते हैं दुआएं देंगे तो नकारात्मकता, साधारणता, व्यर्थ सब खत्म हो जाएगा। वेस्ट कर्मा खत्म, समर्थ कर्म रह जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठता का सहयोग सबको देना है। फिर स्वतः ही हम योग युक्त हो जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लग जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि जब ये लक्ष्य रखेंगे तो माया परखने के लिए जरूर आएगी। लक्ष्य के विपरीत जाने को हमें उकसाएगी, स्वधर्म से विपरीत जाने के लिए मजबूर करेगी, ऑपोजिशन लेकर आएगी, क्रोध की बातें लेकर आएगी। परंतु हमें सचेत रहना है, स्मृति में रखना है कि मेरा पेपर है जो मुझे परिपक्व बनाने के लिए आया है। इसलिए माया के वशीभूत नहीं होकर दुआएं देते हुए हमको मायाजीत बनना है और दृढ़ता से बनना है। अपना कर्तव्य है दुआएं देना, इस कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं है। ये हमेशा हमारे चित्त पर इमर्ज रहे, इस बात का ख्याल रखना है। 1 सप्ताह बाबा कहते ऐसे होमवर्क करके देखते रहो, फिर हमें रिजल्ट बाबा से शेयर करनी है। ऐसे करेंगे तो फिर कोई त्रुटि अगर होगी तो उसे दूर कर इस लक्ष्य को पक्का करना है। दृढ़ निश्चय वाले यकीनन विजयी बनेंगे। दृढ़ता का फल सफलता तय है। दृढ़ता में कमी आने से बाबा कहते सफलता नहीं मिलती है।
तो दृढ़ता को सदा कायम रखना है, उमंग उत्साह से हमको सेवा करते रहना है। स्व के प्रति भी तो विश्व की सेवा भी हमें ज़रूर करनी है। स्व सेवा में खुद को चेक करना है और देखना है कि बाप समान कहाँ तक बने हैं। तो बाप समान खुद को बनाने के लिए कॉपी करना है। कमी कमज़ोरी है तो बाप को दे देनी है, फिर उन्हें यूज़ कभी नहीं करना है। देने में हमें छोटा बच्चा बन जाना है। बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता है सब बाबा को दे देना है। बाबा इस समय हाजिरा हजूर हैं, बेझिझक उन्हें देकर फिर अमानत में खयानत नहीं डालनी है, दोबारा उन्हें यूज़ नहीं करना है। अग के फूल जो हैं अपने पास संभाल कर नहीं रखने हैं। जो भी बुराइयां हैं वो अग के फूल ही तो हैं। शिव पिता कमी कमज़ोरी बुराई रूपी अग के फूल लेने के लिए आए हैं, तो उन्हें सौंप कर उनकी डायरेक्शन पर चलकर अब हमें खुशबूदार फूल बनना है। हमें बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी परोपकारी क्षमाशील रहम दिल बनने का सबूत देना है। हम पर रहम करके आप समान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।